शहर से कुछ फासले पर एक खामोश और पुरसुकून बस्ती में 3 डाकू रहते थे। एक का नाम वसीम, दूसरे का अरशद दा और तीसरे का राना मंजूर। उनकी चालाकी ये थी कि वो आम लोगों की तरह नजर आते थे। जर्सी भी थे, अरशद जो कि गोबर का काम पहले करता था, और वसीम रहती, बजरी, मलबा बीज, था और राना मंजूर लोगों को पैसे बहुत ज्यादा देर तक अपने पास रुकता था। यहाँ तक कि उनके अपने घरवाले भी उनके असल चेहरे से नावाकिफ थे। मगर हकीकत ये थी कि वो तीनों रात के अंधेरे में दूर दराज इलाकों में चोरी करने निकलते और चोरी मुकम्मल करने के बाद सुबह होने से पहले वापस अपनी बस्ती लौट आते। ये तीनों ना सिर्फ चोर थे बल्कि पक्के दोस्त भी थे। उनकी दोस्ती ऐसी थी कि दुख सुख में एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते थे। कोई मुश्किल आती तो तीनों मिलकर उसका सामना करते। वो एक दूसरे पर भरोसा करते और हर हाल में एक दूसरे के साथ खड़े रहते। इनके दरमियान ऐसी हमाहंगी थी जैसे दिल के 3 टुकड़े जो कभी अलग न हों। एक दिन तीनों दोस्तों ने आपस में बैठकर एक नया मंसूबा बनाया। उन्होंने सुना था कि एक दूर दराज इलाके में बहुत अमीर लोग बसते हैं जिनके घरों में सोना, चांदी और कीमती चीजें भरी हुई हैं। उनके दिल में लालच जाग उठा। उन्होंने सोचा कि अगर वहां एक भी बड़ा डाका डाला जाए तो एक ही रात में किस्मत बदल सकती है। ना फिर छोटी छोटी चोरियां करनी पड़ेंगी और ना हर रात का खतरा मोल लेना पड़ेगा। तीनों ने खूब सोच विचार की, मंसूबा बनाया और आखिरकार इस खतरनाक मगर लालच से भरे काम पर आमादा हो गए। लालच ने उनको अंधा कर दिया और चोरी के दौरान पकड़े गए और उन तीनों को भैंस कॉलोनी में कुत्तों की तरह मारा गया है, जिनकी आत्मा आज भी 9 नंबर पर घूमती है।